ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एशिया कप को लेके। एसीसी ने मीटिंग बुलवा लिया। एसीसी मतलब जैश, आपको पता है कि एसीसी और बीसीसीआई दोनों वही चलाते हैं। उन्होंने मीटिंग बुलवा ली है, फाइनल मीटिंग होगी एशिया कप को लेके। नजम शेट्टी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। ये एक सॉलिड स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहले कभी सुनने को नहीं मिली। मगर क्या पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा? तो जवाब है नहीं, पाकिस्तान जाएगा। तो नजम शेट्टी ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? यार ये क्या चवल मारी है, पता नहीं ख्वाब में, सोए हुए, नींद में चर्च पी के ये बात करते हैं। अगर इन केस इस मीटिंग में भी बीसीसीआई यू टर्न ले लेती है या एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कोई फैसला पाकिस्तान के फेवर में नहीं आता, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इस पे इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान के लिए आसान होगा या फिर इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज का सामना होगा? पाकिस्तान की जानिब से कई माकूल तजावीज़ जो हैं और लचक दिखाने के बावजूद इंडिया हर मुमकिन एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान से छीनने के दर पर है। स्केड्यूल के मुताबिक एशिया कप पाकिस्तान की मेज़बानी में सितंबर में होना था, मगर इंडिया ऑब्वियसली आपको पता है बीच में दीवार बनकर खड़ा है और ना सिर्फ वो खुद पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर रहा है बल्कि एशिया कप किसी और जगह कराने के लिए लॉबिंग भी कर रहा है। आईसीसी एनुअली $600 मिलियन कमा रहा है सिर्फ एक इंडिया से। इंडिया के कंपैरिजन हम करें यानी। और नजम सेठी आजकल इंटरव्यूज दे रहे हैं इंडियन चैनल्स के ऊपर खास करके कि भाई जब हम इंडिया में नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता, बला बला कि भाई हाँ जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में। कि आजकल इंडिया की टीम पर ही एनालिसिस कर रहे होते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये मशवरे दे रहे होते हैं कि भाई इंडिया के खिलाड़ियों से सीखें, इंडिया बहुत आगे चला गया है, $1 बिलियन टीम है इंडिया की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिच परफेक्ट पर। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की गिजड़ धमकियां लगातार आ रही है। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में एशिया कप 2023 क्रिकेट खेलने वाले देशों के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन उनकी योजनाओं में बाधा आ गई है। जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया है। पीसीबी ने संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाने वाले भारत के मैचों के साथ एक हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा। हालांकि श्रीलंका और बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक गर्मी की स्थिति का हवाला देते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी ताकत और सुरक्षा दिखाने के लिए एशिया कप की मेजबानी के महत्व को महसूस करते हुए पीसीबी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उनके हाइब्रिड मॉडल को खारिज कर दिया तो वे जुलाई में श्रीलंका में होने वाली 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का बहिष्कार करेंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए इस कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी आर्थिक संकट से उभर रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश वर्तमान परिस्थितियों में भाग लेने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे टूर्नामेंट का भविष्य अनिश्चित है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया में क्या बबल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब तो नजम सेठी ने जो 3-4 दिनों के अंदर मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स के अंदर भी और फॉरेन कंट्रीज को भी और फॉरेन मीडिया को भी जाके जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें नजम सेठी ने बिल्कुल साफ कहा है, उसमें लगी लिपटी उन्होंने कोई बात रखी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये करें तो हम सोचेंगे, हम ये कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आप आएंगे तो हम आएंगे, हाइब्रिड आप करेंगे तो हम हाइब्रिड वर्ल्ड कप पे भी करेंगे। ये साफ नजम सेठी ने कहा। मुझे लगता है कि सिग्नल मिलेंगे गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देने को, और ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देने हमें बहुत पहले चाहिए थे। और इस तरह का मॉडल हमें बहुत पहले पेश करना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। इसका एक हल है। देखें, अभी 2029 से या 2030 तक जितने आईसीसी के 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया के अंदर जो है वो हमको हुआ है। तो ये इश्यूज आते रहेंगे, इसका एक ना एक हल तो निकालना है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा हल पेश किया। अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो आना चाहता है, बिल्कुल खेलना चाहता है, लेकिन इस शर्त पे, क्योंकि माजी में कई मरतबा इंडिया ने कहा कि हम आएंगे, आप पहले आ जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी सर झुका के चलेगा, चले कोई बात नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए, खेल होना चाहिए। पाकिस्तान ने वहां जाके खेला। अच्छा, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये अगर कुछ समझाएं फैंस को, ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर देगी कुछ नुकसान तो नहीं होगा, या क्या सिचुएशन होती है? एक एग्रीमेंट साइन होता है आईसीसी के जितने मेंबर्स हैं, पाकिस्तान ने भी वो एग्रीमेंट जो है
वो साइन किया हुआ है कि आपको इवेंट में जाना होता है, लेकिन उसके 2-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से आप नहीं जाते। जैसे अगर आप ले लें कि एक दफ़ा रॉबर्ट मुगाबे की वजह से इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे नहीं गई थी, इसी तरीके से कीनिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ टीम नहीं गई थी। तो ये आईसीसी क्लॉज के अंदर है कि कोई दो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई टीम किसी दूसरे मुल्क जाने से मना कर सकती है। एक सिक्योरिटी खदशात, अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम को वहाँ सिक्योरिटी है या वहाँ के हालात आप समझते हैं कि बेहतर नहीं है, तो उसका आपको सही जवाब देना पड़ेगा कि हाँ वहाँ के हालात सही नहीं है। ऐसा नहीं कि अब पाकिस्तान के हालात सही हैं, इंडिया अभी भी कह रहा है कि सही नहीं है, दुनिया की टीमें आ चुकी हैं, तो आपका ये जवाब अब बनता नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ हो। उस वक्त भी जो जिम्बाब्वे के इश्यूज थे, सदर रॉबर्ट मुगाबे का जो इशू था वो इंग्लैंड उनके बोर्ड्स गवर्नमेंट का एक इशू था जिसकी वजह से मना किया गया था। तो वो, और जहाँ तक नुकसान की बात है तो अब तो नजम सेठी ने खुल के कह दिया जी नुकसान से आगे की बात चली गई है, अब अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी जो है इंडिया नहीं जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसे हालात तो नहीं बन रहे कि एक्चुअली हम ये ना करें और उसके बाद हम फिर जाहिर है हमने वर्ल्ड कप के लिए भी यही तजवीज़ दिया है और वी जेन्युइनली हैव सिक्योरिटी इश्यूज़ इन इंडिया। मतलब आप देखिए कि जहाँ पर मोदी की हुकूमत होगी वहाँ पाकिस्तानी महफूज तसव्वुर होंगे, नहीं हो सकते ना। अभी हमारे वज़ीर ख़ारिजा गए थे और उनके जाने के बाद किस किस्म के भोंडे बयानात उनके हम भारतीय हमनसब दे रहे थे, तो हम क्या अपनी क्रिकेट टीम को ऐसे उठा के देखिए सिक्योरिटी ऑब्वियसली प्राइमरी चीज़ है, लेकिन मुझे तो इस बात पे ही तकलीफ है कि तुम लोग आना नहीं चाहते और हम ज़रूर आएँ। मतलब ये वाई, ये तो दिस हैज़ टू बी अ वेरी गिव एंड टेक सीन है। तो वो ऑलरेडी किस तरह डिमांड कर सकते हैं कि तुम लोग तो या ना करो बिकॉज वी आर नॉट कमिंग और कोई भी मुल्क नहीं आएगा, तुम लोग कहीं बाहर करो, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा वर्ल्ड कप तो तुम लोगों को आना होगा। मेरी बात सुने तो इंडिया का फ्रेम ऑफ माइंड अब ये हो चुका है और माजरत के साथ ये बाकी दुनिया, बाकी जो क्रिकेटिंग दुनिया के मुल्क हैं वो इस पॉइंट तक लेगा, या तो इंडिया उनको इस पॉइंट तक ले आया है या फिर वो अपनी हरकतों और अपने मुसलसल सरेंडर करने से इंडिया को इस पॉइंट तक ले आए हैं कि भाई हाँ जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में। ये अबू जी टाइप बातें मुझे ऑलरेडी अच्छी नहीं लगती। नजम सेठी वैसे उनकी खासी प्रेजेंस है आजकल भारतीय टीवी चैनल्स पर और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश कर रहे हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ज़रा भारतीय हुकूमत थोड़ी सी बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है और एक्चुअली उन्हें थोड़ी थरथली पड़ी है। पहले तो चिल से बैठे हुए थे ना, मुझे लगता है ये फेयर प्रोपोजिशन है। हाँ, this is quite fair proposition और इसमें भी हम ही ज्यादा लचक दिखा रहे हैं और इससे ज्यादा क्या करेंगे। नजम सेठी ने आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ये बोला था कि भाई जो हम जो PSL है, PSL को दुबई में लेके जाना चाहते हैं सिक्योरिटी के इश्यूज की वजह से, यानी कि यहाँ पर हमें टैक्स पूरा नहीं होता सिक्योरिटी का, तो जिस वजह से हम जो है वो इसको UAE में लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने बात की थी, मैंने आपको बोला था कि यार ये क्या चवल मारी है, पता नहीं ख्वाब में सोए हुए नींद में चर्च पी के ये बात करते हैं कि एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में सारी टीमें आएँ भाई और पाकिस्तान में खेलें, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, आप डिमांड कर रहे हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए। दूसरी साइड आपका जो अपना ब्रांड है जो अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में आया, उसे आप UAE में लेके जाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि सिक्योरिटी के जो है वो अखराजात आपसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इस पर अब रमीज़ राजा आए, उन्होंने भी बोला कि यार ये क्या बचकाना वो बात किया और ऐसी बात किया कि ऐसा लग रहा है किसी जो आप बच्चे ने बात किया, यानी कि कोई अक्ल वाली बात ही नहीं है। अक्ल पता नहीं घास चरने जाती है इनकी, मुझे समझ नहीं आता है। उन्होंने बोला कि कोई अक्ल वाली बात ही नहीं है कि एक तरफ आप जो है उनको कह रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान में आके खेले, एशिया कप पाकिस्तान में हो, और उसी टाइम दूसरी साइड आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम जो है वो PSL जो बेबी स्टेप्स लेके यार पाकिस्तान में आया, बड़ी बड़ी टीमों का, बड़े बड़े खिलाड़ियों की आपने मिन्नतें की हैं कि यार पाकिस्तान में आके खेल लो, खुदा के लिए खेल लो, आप आओगे तो बाकी बड़ी टीमें भी आएंगी, और आप उसी PSL को आप जो है पाकिस्तान से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यानी कि कुछ समझ नहीं आया। फिर जो है वो रमीज़ राजा ने बात किया भाई जो एशिया कप है उसको इंग्लैंड में ले जाने की, कि यार यूरोप में आप एशिया कप को ले जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एशिया कप होना चाहिए, सारी टीमें पाकिस्तान में आए, बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है हमारा मौक़िफ़ है। दूसरी साइड आप दूसरे चैनल पे जाके कह रहे हैं कि यार हम जो है वो एशिया कप को इंग्लैंड में भी करा सकते हैं, लॉर्ड्स में जो है वो फाइनल हो जाए तो क्या ही मज़ा आ जाए।
तो यार आपको मज़े ही चाहिए अगर, तो फिर किस लिए लड़ रहे हो, किस लिए सारी दुनिया में जाके इंटरव्यू दे रहे हो कि एशिया कप पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, जब आप खुद सीरियस नहीं हो। आपको कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है आपके पीछे जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके, आपको बोले कि यार किस टाइम में क्या बात आपने करनी है और क्या बात आपने नहीं करनी है। और रमीज़ राजा इस पर भी काफ़ी बरहम नजर आए, और वो रमीज़ राजा आपको पता है कि वो अपना गुस्सा भी निकाल ही रहे हैं, हमें मालूम है। रमीज़ राजा ने भी अपने दौर में ऐसी चवलें बहुत सारी मारी थी, ठीक है।